बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शेर बिरशा में। इधर म्यूज़ियम बना हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की मुजस्समे वगैरह बने हुए हैं। तो उधर थोड़ा मालूम करते हैं अंदर चल के कि किस चीज़ के हैं और कौन कौन से क्या हैं। इधर थोड़ा मालूमात करते हैं। आइए ज़रा, ये इधर एक गाइड चाचा इधर खड़े हैं, इधर आएँ, थोड़ा सा ये बताएँगे हमारे को कि क्या क्या है इधर, किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या बताएं थोड़ा सा, ये क्या है इधर, ये पहले तो ये बताएं कि ये हमारे सिंध के लोक दास्तान है जिसमें लव स्टोरी है, और इस लव स्टोरी शाह साहब ने अपने रिसाले में इसका ज़िक्र किया। जाने का, आने का, पुनू से मिलने का कौन कौन से तरीके हैं वो शाह साहब ने इसमें किया है। ये क्या बना हुआ है? ये ससी है। भभोर से केच मकरान जा रही है पुनू के पीछे। जब ये निकली थी तो माँ ने इसको कहा कि तुम नहीं जाओ, क्योंकि पुनू ने आपसे वफादारी नहीं की, आपको छोड़ दिया। तो इसने कहा कि वो मेरा हक था, मैं हक के पीछे ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, तो उसको माँ को कह रही है तो साठ पाजो सा बानी थी भोरा त्या, मैं उसकी कनीज़ हूँ। मैं कनीज़ होकर घर में नहीं बैठे हुई। कनीज़ का काम है पुनू के पीछे जाना। अच्छा, और भी है इधर कुछ? हाँ, और आए उसके थोड़ा आगे आगे है। ये थोड़ा और भी आगे चलते हैं, देखें और क्या बताएंगे चाचा जी। चाचा, ये सिंध का मशहूर लोक दास्तान है। सोहनी मेहवाल दरिया पार करके जाती थी मियार के पास। तो रोज़ जाती कि सावन के महीने में है या सर्दी के मौसम, जाएंगी ज़रूर। सावण घिड़े सभ का ही सर रही स्यारे, तन विझई तार में अरवा जे आरे, निकिरियो निहारे पिरत पिरिया जो पिंजरो। ये शाह की शायरी। अच्छा अच्छा, और भी हैं इधर कुछ? वो अब ये बताएंगे, एक और भी है बने में ये जी। मशहूर लोक दास्तान मूमल राणो। ये भी सिंध का लोक दास्तान है। राणे से शादी हुई, 8 दिन नहीं आया, नींद नहीं आए। भेड़ ने मशवरा दिया, राणे का कपड़ा पहना, और राणे का कपड़ा पहना, उसके साथ सोई सोई तो नींद आई, राणा आ गया। राणा लकड़ी बीच में रखी चला गया। जब ये उठी तो जोगियों का वेश बनकर राणे के मेलात में गेम खेलने के बाद इसने पछाड़ लिया। तो ये शाह के दुआई के बेद है। रुसम रुसण घोरियो, राणा थियो राज़ी, तो खटियो मुँह हारियो, तू बख्त तू बाज़ी, तू कोरठ तू काज़ी, आऊँ माफ़ी घुरा मैदान। अच्छा, ये देखें, आपने सुना? शाह लतीफ़ के रिसाले की रिसर्च है। अच्छा अच्छा, ये इसमें पता है कि शाह लतीफ़ कितना शायर है। सही। अच्छा, ये क्या है, सही बताएं। उमर मारवी है। ये उमरकोट का मशहूर लोक दास्तान है। ये मारवी है, ये उमर की कनीज़ है। ये उमर जब उमरकोट में बंद किया तो नौकरिया ने कहा उसको बताओ कि मैं बादशाह हूँ। ये बादशाही वेश पहन के इसमें हुकूमत करो और बादशाह ज़ादी बन के रहो। तो मारवी ने उसको जवाब दिया, इय न मारन रीत जीअं सेण मटाइन सोन ते, अची उमर कोट में कंदसि का न कुरीत, पखन जी प्रीत ऐं माड़े मूर न मटी। सही, आप सुन रहे हैं, देखा है किस तरीके से सारी तफसीलात बता रहे हैं, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखते हैं, ये एक और ये बने में देखें। हमारे सिंध का कल्चर भी है, और शाह लतीफ़ के रिसाले का सुर है कापायती। कापायती जो है वो पोरिया है। ये अपने घर में पोरिया कर रहे हैं, और शाह लतीफ़ ने इसको बहुत माना लेके रखी हुई है। कत्तण जी का न कयो, सुतियूं साईं हद, सुबुह ईंदव ओचितो, या ईद उघाड़नि गॾु, जिते हुते सरतियूं कंदव सॾु, पोइ सिक जो सींगार। वाह सही, क्या बात है। सही, ये देखें, आप सब कुछ गाइड कर रहे हैं हमारे को। अब ये देखें, एक और ये बना हुआ, ये देखते हैं, इसके बारे में बताएं। हमारे सिंध का राजस्थान का दास्तान है जूनागढ़ का राय डियाज। ये राजस्थान का बड़ा बादशाह था राय डियाज, सखी वायदे कोल का पक्का सच्चा आदमी। अनीरा बादशाह इस फ़कीर को भेजा था, मेरी इसके साथ दुश्मनी है, तुम्हारे राग में राज है। वो सुनने का शौकीन है। जब इनाम के लिए कैसे वायदा लेना, वो वायदे का पक्का है, उसके बाद उसके गर्दन का सवाल करना।
जब इसे बजाया, मांगो क्या मांगना है, जो मांगो तुम बादशाह नहीं देख सकते, मेरा वायदा है। तो फ़कीर ने कहा मैं तुम्हें ताज के साथ गर्दन का सवाल ये। तो उसने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ निकली, बेटे क्या परेशानी है? माँ मैंने से वायदा किया, ये तो गर्दन मांग रहा है। तो माँ ने कहा बेटा ज़बान पाक है, की है तो पारो। उसके बाद उसकी रानी है फ़कीर को कह रहे कि फ़कीर तख्त जायदाद जो भी हमारी है ले लो। फ़कीर ने इनकार किया तो मैं दूसरे से वादा करके आया। अभी ये ज़बान कितनी पाक है, उसमें शाह साहब का कि शेर है, सोन ऐं सराफसी भजी पई बाज़ी, ही चांदी करे न चला, न रूपा न रवाज़ी, वो रब अथई काज़ी, हू तोर कदो थे तजवीज़। कहनी कीझर के बीच में थी, ये घूमने के लिए कीझर झील पे गया, नूरी पे नज़र पड़ी, मच्छरों से रिश्ता मांगा। मच्छरों ने कहा हम अपनी बिरादरी में देंगे। तो नूरी से मोहब्बत है तो बादशाही को तरक करना और मच्छेरा बनना और मछली फंसाने, मुआनों से मछली फंसा रहे। तो इसमें शाह साहब ने इससे को तरक अल दुनिया वाजिब, मोहब्बत में ये जो दुनिया है अल्लाह से मोहब्बत करते वो दुनिया, इस दुनिया को तरक करते। तड़ तमाची आयो वठी कीझर कप, सदा सूहे सांविलन मथे नथुन नक, वजी पे वणकार में ते ढोल मथे ढोलक, खबर पई खलक त समय सेण कया पाई। और भी सही कुछ है? बस ये आखिरी आपने देखा है, सारा कुछ बताया बाबा जी ने। अब ये कुछ लोग इधर मौजूद हैं, इनसे थोड़े बात करते हैं कि ये किस तरीके से आए हैं, क्या क्या घूमने फिरने आए, कैसा लग रहा है उनको। जी ये इधर भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ। कहाँ से आए आप? हम टंडो आदम से। तो सर टंडो आदम से सिर्फ ये देखने के लिए आए? हम सही तफरी के लिए बहुत ज़बरदस्त आमंद किया साईं वालों ने। ये आपने साईं की बातें सुनी सारी? हाँ सही ज़बरदस्त। अच्छा ये एक और भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या करने आए इधर? जी मैं कराची से आया हूँ और रिलेटिव्स के पास आया था, तो ये थी एक हिस्ट्रिकल प्लेस है यहाँ पे, तो सोचा विज़िट कर लूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये एक और भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं सर? तनोलियार से आया। सर बताएं कुछ, क्या कैसा लग रहा है तफरी का? अच्छी जगह है, हमने देखा है। ये वो बिरसा ज़ियारत करने आए थे, तो ये भी एक जगह घूमने की है, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है और बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है यहाँ पे। देखा आपने सही, आपने ये जो हमें गाइड किया है चाचा ने, यहाँ पर सारा कुछ बताया कि कौन सी चीज़ क्या है, किसका मुजस्समा बना है, किस तरीके से क्या है, सारे मामला बताए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा कैमरामैन नौमान के साथ में इजाज़त दीजिए, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।